मनसुंदर की कहानी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे गोयंका परिवार को हिला कर रख देगा। खुशी के कुछ पल भी परिवार के नसीब में नहीं आते और अचानक ऐसा झटका लगता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। इस बार मामला इतना बड़ा होने वाला है कि अपने ही घर में गोयंका परिवार को बेघर होने का खतरा मंडराने लगेगा। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब गोयंका परिवार भगवान के दर्शन करने मंदिर गया होता है। परिवार के सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी में चल रही परेशानियां खत्म होने वाली हैं। रूही और नाहर भी काफी सुकून महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन के बाद पूरा परिवार वापस अपने घर यानी गोयंका हाउस पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के बाहर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा होता है और उस ट्रक में गोयंका हाउस का सामान तेजी से लादा जा रहा होता है। सोफे, बिस्तर, अलमारी और कई जरूरी चीजें मजदूर उठाकर ट्रक में रख रहे होते हैं। ये देखकर रूही घबरा जाती है और नाहर से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। नाहर भी ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और तुरंत उन मजदूरों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब नाहर और पूरा परिवार घर के अंदर पहुंचता है। घर के अंदर नाहर की छोटी दादी बड़े ही रौब के साथ खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा घमंड दिखाई दे रहा होता है। छोटी दादी सभी को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अब ये घर उनका है और गोयंका परिवार को ये घर तुरंत खाली करना होगा। ये सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। इतने में एक और बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। दरअसल छोटी दादी अपने साथ अपने पोते और बहू को भी लेकर आई होती हैं। उनका पोता बेहद बदतमीजी से नाहर से बात करने लगता है। वो नाहर को चैलेंज करते हुए कहता है कि अब गोयंका हाउस उनका है और अगर हिम्मत है तो उन्हें यहाँ से निकाल कर दिखाओ। ये सुनते ही नाहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस लड़के को चेतावनी देता है कि वो अपनी जुबान संभाल कर बात करे, लेकिन वो लड़का लगातार नाहर के परिवार की बेइज्जती करता रहता है। आखिरकार नाहर अपना आपा खो देता है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इस थप्पड़ के बाद माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। तभी छोटी दादी आगे आती हैं और नाहर के हाथ में कुछ कागजात थमा देती हैं। वो बेहद आत्मविश्वास से कहती हैं कि वो यहाँ यूं ही तमाशा करने नहीं आई हैं। उनके पास इस घर के असली कागजात है और उन कागजात के मुताबिक गोयंका हाउस की असली मालकिन वही है। नाहर जब उन कागजात को ध्यान से देखता है तो वो भी कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है, क्योंकि उन कागजात में साफ लिखा होता है कि गोयंका हाउस का मालिकाना हक छोटी दादी के नाम पर है। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं।